नहीं थी बल्कि उससे कहीं आगे तक फैल चुकी थी, और किसी ने उन दोनों की पिक्स विहान को सेंड कर दी थी। विहान के साथ बैठे उसके एक खास दोस्त ने अपने हाथ में विस्की का गिलास घुमाते हुए कहा, लगता है वह लड़की आपके साथ खेल रही है मिस्टर सिंह। विहान के शक्ल में हर कोई विहान और सिया के बारे में जानता था, यहाँ तक कि यह भी पता था कि विहान को सिया में बहुत खास इंटरेस्ट है, और वो उसे अपनी एक प्राइवेट पार्टी में भी साथ ले गया था, जिससे सबको साफ समझ आ गया था कि वो विहान की लेडी है। कोई और उसे पर अपनी नज़र भी नहीं उठा सकता। यही एकमात्र कारण था कि उसके दोस्त ने अभी तक उसकी नज़र भर देखा भी नहीं था। तभी तो आज वह विहान को इंसल्ट कर रहा था। अपने दोस्त की बात सुनकर बहन की मुठ्ठियां कस गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके लिए सिया हमेशा से ही उसकी प्रॉपर्टी थी। उसने तो अभी तक इसे अपना भी नहीं बनाया था, और सिया थी कि उसने उसके आगे उस प्रोफेसर को चुना। विनायक शब्द कहे बहन ने अपना बचा हुआ ड्रिंक घटक लिया, उसका जबड़ा कस गया था। उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए उसे लड़की को सबक सिखाऊं? वो सिया के साथ कुछ करने के लिए एक बहाना चाहता था, लेकिन विहान ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर एक लंबी छुट्टी के बाद उसने अपने ठंडा स्वर में कहा, मेरे खिलौने को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन डोमिनेटिंग थी, जिसमें खतरनाक वाइब्स आ रही थी। लेकिन वह प्रोफेसर विहान ने हंसते हुए कहा, उसे उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है। राघव ने एक बार पहले भी 3 साल पहले उसकी इंसल्ट की थी, जब उसने विहान की फॉर्मा कंपनी के साथ कॉरपोरेशन करने से मना कर दिया था। उसे समय विहान ने उसे एक सनकी समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब राघव ने उसकी लेडी को उसे जीने की हिम्मत की थी, और यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। बहन का दोस्त मुस्कुराया और बोला, समझ गया, मैंने पहले कभी उसके जैसे किसी खिलौने के साथ नहीं खेला। उस कमरे में एक तरफ इनकी बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी, जो विहान को ठंडक दे रही थी। दूसरी ओर सी अपने आसपास चल रहे तूफान से बेखबर थी। वह अपनी जनरल क्लासेस लेकर बायोकेमिस्ट्री की क्लास की ओर बढ़ रही थी। क्लास राघव लेने वाला था, इसलिए वह क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सामने से राघव आ रहा था। वह उसे आते हुए देख रही थी। यह पहली बार नहीं था जब वह उसकी क्लास ले रहा था, लेकिन आज उसके लिए राघव उसका बॉयफ्रेंड था। सिया ने उसे देख अपना सर झुका लिया। वहीं राघव क्लास में आने के बाद अपना चश्मा एडजस्ट करने लगा। अभी वो पहले वाला नकाबपोश लग रहा था, जो बेहद सौम्य, शांत और इम्प्रेसिव प्रोफेसर दिख रहा था, लेकिन उसकी हकीकत तो सिया जानती थी, जो कि अब उसे भ्रम लग रहा था। वही राघव ने एक बार अपनी नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई। तभी उसकी नज़र सिया के चेहरे पर ठहर गई, जो सिया के चेहरे पर आए छोटे छोटे चेंजेस को देख समझ गया। अचानक से उसकी धड़कनें बढ़ गई और होठों पर स्माइल आ गई। ये देख क्लास में बैठी सभी स्टूडेंट के बीच सनसनी फैल गई। वो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे तुमने देखा? मिस्टर शेखावत ने उसे देखा और मुस्कुराता भी। हमने पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, मुझे शौक पर शौक लग रहे हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई तो उन्हें रोको। तो क्या अब हमें सिया को मिसेस शेखावत कहना शुरू कर दिया चाहिए? जब पूरी क्लास ये बातें कर रही थी, तब दिया और राघव एक दूसरे में ही खोटे हुए थे। यूं ही क्लास में चल रही चर्चाओं का कोई ध्यान नहीं था। हालांकि राघव अपना रिलेशन अभी प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन सिया के लिए फैलती हुई अफवाहों को देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। थोड़ी देर बाद वो अपना लेक्चर लेने लगा। इस दौरान भी उसकी नज़रें सिर्फ सिया पर थी। वही सिया जो अपना फोकस क्लास पर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। राघव की नज़रों के कारण वो कर नहीं पा रही थी। एट लास्ट उसने आप सिर झुका लिया। इसी बीच क्लास के अदर स्टूडेंट की नज़रें भी उसी पर थी, इसलिए सीता ने उन सबको इग्नोर करना ही बेहतर समझा। पहले तो क्लास के स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि राघव नहीं सिया को सच में एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें राघव की पोस्ट देखकर लग रहा था वो सिया की साइड लेने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन अब क्लास में खुलेआम उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो अब इनकार नहीं कर सकते थे। क्लास खत्म होने के बाद राघव अपनी बुक्स कलेक्ट करने में लग गया। वो जानबूझकर अपना काम धीरे कर रहा था और फिर अकेले बाहर जाने की बजाय वह सीधे सिया की डेस्क पर चला गया। बिना कुछ कहे उसने उसका बैग लिया, उसे अपने कंधे पर लटकाया
और लापरवाही से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले आया। जैसे ही वह दोनों क्लास से बाहर निकले, हाल में बम गिरने जैसी स्थिति हो गई। चारों ओर शोर मच गया। ये हमने क्या देखा? क्या प्रोफेसर ने अभी अभी सिया का बैग उठाया? नहीं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये सिर्फ डेटिंग तो नहीं हो सकता। वो पॉजेसिव हैं सिया के लिए। वही राघव और सिया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन दोनों ने मन ही मन आह भरी और पार्किंग की ओर चले गए, जहां राघव की कार थी। जैसी भी उसकी करके 5 पहुंचे, राघव का फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी चेक की, उसकी आंखें सिकुड़ गई और सिया को देखकर कहा, कर मैं मेरा इंतजार करो, मैं कुछ भूल गया हूँ। बस अपना सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही वह दूर चला गया, वह बेचैन होकर उसे देखने लगी। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और प्रोफेसर के रिलेशन को लेकर जिला रूल्स थे, लेकिन राघव को उनकी परवाह नहीं थी। ये देख उसके सामने बैठे दिन बोलने से पहले इसके फिर अपना गला साफ करते हुए बोले, श्री शेखावत, मैंने आज जो हुआ वो सुना। राघव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोले, पॉइंट बोलो। डीन राघव के इस तीखे व्यवहार से चीड़ गया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि राघव बेशक अभी शांत है, लेकिन उसकी ये जानती कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसने खांसते हुए कहा, श्री शेखावत, आपकी पर्सनल लाइफ यूनिवर्सिटी में टॉकिंग सुजेस्ट नहीं है, लेकिन सिया अभी भी यहाँ की स्टूडेंट है। तभी राघव ने उसकी बात काट दी और कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन आज ही दे सकता हूँ। ये सुनकर पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। डीन का चेहरा पीला पड़ गया। दिन अच्छे से जानता था अगर राघव वहां से चला गया तो मुंबई की बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को भारी नुकसान होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जिसके लिए दिन को मार डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर शेखावत। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उसके साथ डेट पर नहीं जा सकते, हम बस ये कह रहे हैं। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर डीन? राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जिस पर डीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या आप इसे थोड़ा प्राइवेट रख सकते हैं? जिसे सुन राघव ने एक आंख भरी, जैसे कि डीन ने कोई बोरिंग बात कही हो। मिस्टर डीन, आप क्या चाहते हैं मुझसे? आप जानते हैं, सालों से अकेला हूँ, अब जब गर्लफ्रेंड मिली है तो शो ऑफ भी न करूँ। मेरा उसे पैम्पर करना आपकी प्रॉब्लम है तो मैं रिजाइन कर सकता हूँ। इतना कहकर राघव अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। सॉरी बट अभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच पर जाना है, वह बाहर जाते समय बोला, जिससे डीन शॉक रह गया। सिया बीवी कर में बैठी हुई थी, मैं अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। तभी पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला। उसने देखा राघव अंदर आ रहा है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। सिया ने उसे शक भरी नजरों से देखा और पूछा, सब ठीक तो है ना? जिस पर राघव ने कर स्टॉट करते हुए कहा, हम तुम फिक्र न करो। जिसे देख सिया समझ गई। उसने धीमे से कहा, मेरी वजह से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रही है ना? हालांकि सिया जानती थी कि राघव की कैपेसिटी के कारण यूनिवर्सिटी उसे पर कोई दबाव नहीं डाल सकती, फिर भी वो उसके लिए परेशान थी। राघव ने अपना सर उसकी ओर घुमाया और देखा, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। उसने सिया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे लिए परेशान हो? जिस पर सिया ने अपनी आंखें घुमाई और हाँ कहा, जिसे देख राघव की दिल में हलचल हो गई। उसने अपनी स्टीयरिंग व्हील को काकर पकड़ लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इतनी परवाह करेगा और उसे सिर्फ इतनी सी बात से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वह उसकी परवाह करता है। जब वह दोनों यूनिवर्सिटी की पार्किंग से बाहर निकले तो उसने अचानक हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों को सिया के उंगलियों में फंसा लिया। जिसे देख सिया ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें भागने से रोक रहा हूँ, राघव ने जवाब दिया। अच्छा, और आपसे किसने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ? जिस पर राघव ने उसका हाथ हल्के से दबाया और उसकी ओर देखा, फिर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था अगर वह भागने की कोशिश भी करती तो भी उसे वह भागने नहीं देता। चलो आज लंच पर चलते हैं, मैंने हमारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया है, राघव ने कहा। इस पर सिया ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा कि तुम सच में पहले कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो? क्योंकि उसे तो लगा था राघव को डेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जैसे कि उसे। पर वो गलत थी। जिस पर राघव ने मुस्कुराते हुए सिया की ओर देखा। नहीं, पर मैंने गूगल पर सर्च किया था। ये सुनकर सिया मुस्कुराने लगी।
उसे ये अच्छा लगा। वो दोनों रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। सियानी राघव से अपने रिसर्च के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सब रेडी है, अब हम लास्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अब अकेले इन एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकती क्योंकि इनको आखिरी चरण तक ले जाने के लिए सिर्फ रिजल्ट की ही नहीं बल्कि अप्रूवल की भी जरूरत होगी। ठीक है, मैं किसी को ढूंढता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सके, राघव ने कहा। उसकी आवाज़ अभी धीमी थी और चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब, जिसे सियानी नोटिस कर लिया और पूछा, क्या हुआ है? जिस पर राघव ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और कहा, कुछ भी नहीं है, बस कोई जाना पहचाना देखा। वह दोनों जल्दी से उसे रेस्टोरेंट में पहुंच गए जो राघव ने बुक किया था। उसे सिया को पहले जाने दिया। पर राघव आपके चेहरे पर झुंझलाहट देखकर सिया ने परेशान होकर पूछा, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। राघव ने अब बात छिपाना ये ठीक नहीं समझी और कहा, कुछ दोस्त आ गए हैं, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। ये कहकर उसने अपने माथे को रगड़ना शुरू कर दिया। अब उसे अपने पुराने दोस्त को कॉल करने पर पछतावा हो रहा था। अब क्या करेगा राघव जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।